बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, बड़े अरसे के बाद आज एक दफ़ा आपके फिर सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाज़रीन मोहतरम, आज आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि कुव्वते बा का ठाठे मारता हुआ समुंदर है और जरियान रिक्कते मनी यानी मनी का पतलापन और टाइमिंग या सरतुल इंज़ाल के लिए बेहतरीन नुस्खा है। दिमागी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी इस नुस्खे के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है और वो लोग जिनको पुराना नज़ला हो सालों से, वो इस नुस्खे के 20 दिन के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, बग़ैर किसी देरी के चलते हैं नुस्खे के अज्ज़ा की तरफ। नोट फरमा लें। अजवाइन खुरासानी 5 ग्राम, बादर नजोया 7 ग्राम, बनसलोचन या तबाशीर असली 5 ग्राम, बामन सुरख 7 ग्राम, बामन सफ़ेद 7 ग्राम, बीख लफ़ा 5 ग्राम, तुखम खरफा 10 ग्राम, जवतरी या जलवतरी 7 ग्राम, जदवार 7 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, कतीरा यानी गूंद कतीरा 5 ग्राम, गूंद कीकर 5 ग्राम, कूज़ा मिस्री 15 ग्राम, मगज़ बादाम 10 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 10 ग्राम, अफ्यून 21 ग्राम, ज़ाफ़रान 3 ग्राम, रोगने बलसान 15 ग्राम और दूध 5 लीटर, खोपरा गरी सालम ये 250 ग्राम के 2 अदद पीस आपने लेने हैं और वर्के नुकरा हस्बे ज़रूरत और गंदम का आटा या मैदा हस्बे ज़रूरत। बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि पहली 13 अद्वियात को कूट कर बारीक कर लें और वो 80 नंबर छलनी से साफ़ कर लें या आप उसको कपड़ छान कर लें। इसके बाद मगज़ियात जो हैं उनको मोटा मोटा कूट लें, पहले सफ़ूफ में मिला लें, यानी मगज़ियात और जो पहली 13 अद्वियात आपने कूटी हैं उनको आपस में मिलाकर उसमें अफ्यून 21 ग्राम डालकर हमाम दस्ते के अंदर कूटते जाएं और सफ़ूफ को डालकर मिलाते जाएं जहाँ तक कि तमाम अफ्यून और सफ़ूफ यकजान हो जाएं। ज़ाफ़रान को अलग बारीक करके इसी सफ़ूफ में मिला लें। अब तमाम सफ़ूफ में रोगने बलसान डालकर हाथों की उंगलियों से इसको अच्छी तरह से मिला लें ताकि वो यकजान हो जाए। इसके बाद गरी या खोपरा के जो 2 पीस हैं आपके पास, उनके ऊपर गुलाई में सुराख कर लें और सुराख करने के बाद ये सारा सफ़ूफ उन खोपरा के अंदर भर दें। भरने के बाद वो जो पीस आपने उतारा है उसको दोबारा धागे की मदद से ऊपर लगाकर कस दें और मैदा या गंदम के आटे को गोकर रोटी की शक्ल में बनाकर उसके ऊपर लपेट दें और फिर उसके ऊपर धागा और आटे की मदद से उसको अच्छी तरह से बांध दें। बांधने के बाद दूध जो आपके पास है उसको कढ़ाई के अंदर रखें और उसमें ये दोनों गोले जो आपके पास तैयार हैं ये डाल दें और उस दूध को हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दें। पकाते रहें जहाँ तक कि वो मुकम्मल खोए की शक्ल में तब्दील हो जाए। जब वो खोया बन जाए तो उसमें से गोले निकाल लें और उस खोए को ज़ाया कर दें। उसके बाद उसके गोलों के ऊपर से आटा और धागे को उतार लें और अंदर से जो भी मवाद आपको मिले, यानी दोनों गोले खोपरे के और बाकी सफ़ूफ, उसको अच्छी तरह से कूट कर बारीक करें। इतना बारीक करें कि वो 50 नंबर छलनी से गुज़रे। उसके बाद उसकी 4 नंबर या चने के बराबर साइज़ में गोलियां बना लें। उन गोलियों को हल्का खुश्क कर लें। उसके बाद वर्के नुकरा उनके ऊपर चढ़ा दें तो ये आपकी बेहतरीन किस्म की जो गोलियां हैं वो तैयार हो गई हैं, जो कि जरियान, रिक्कते मनी, सरते नज़ाल और कुव्वते बा का मुकम्मल इलाज हैं। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से दिमागी और असाबी कमज़ोरी और नज़ला जो कि पुराना हो
وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ان کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 گولی یا پھر 2 گولی روزانہ ہمراہ 1 کپ دودھ کے ساتھ شام کو استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد۔ اگر آپ لوگ یہ گولیاں نہ بنا سکیں تو آپ یہ بنی بنائی گولیاں ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر 030686111009 ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں فون کال کریں یا واٹس ایپ کریں۔ الحمدللہ ہماری تمام ادویات گارنٹی شدہ ہیں۔ ہم ملک اور بیرون ملک میں ادویات کے پارسل بھیجتے ہیں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو تندرستی سے عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں۔ آپ کو نسخہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس نسخے کو تیار کر سکتے ہیں تو خود تیار کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ادویات کتنی بہترین رزلٹ کی حامل ہیں، اور اگر آپ تیار نہیں کر سکتے تو آپ بنی بنائی ادویات ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے ادویات 20 گولی کی پیکنگ آپ کو 1000 روپے علاوہ ڈاک خرچ میں مل جائیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔